का बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है जीडीपी ग्रोथ और अनसर्टेन फ्यूचर। आज की सुर्खियां बटोरने वाला न्यूज़ है जीडीपी ग्रोथ। इंडिया ने इस क्वार्टर की पहली तिमाही में ही सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रजिस्टर किया है, 7.8% यूएस टैरिफ के बावजूद भी। अब हम देखेंगे आज की ताज़ा खबर। जैसा कि हम लोग जानते हैं 7.8% ने हिंदुस्तान ने रजिस्टर्ड किया है फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ। वहीं आरबीआई ने हाल ही में अपने इस फॉरकास्ट को कम करके 6.5% कर दिया था। वहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ भी ठीक ठाक रहा, 3.7% रजिस्टर्ड किया। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी पीछे नहीं था, बहुत अच्छा काम किया, 7.7% ग्रोथ रजिस्टर्ड किया। सर्विस सेक्टर ग्रोथ सारे ग्रोथ को लीड किया। सर्विस सेक्टर ने 9.3% ग्रोथ रजिस्टर किया और जो कि 2 साल का हाईएस्ट है। अब हम बात करेंगे जीडीपी का डर, यूएस टैरिफ। जैसे कि हम लोग जानते हैं 27 अगस्त के बाद यूएस का 50% टैरिफ हिंदुस्तान पे लागू हो गया है, जिसका सीधा असर हिंदुस्तान के उद्योगों पे पड़ेगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, द ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार, हिंदुस्तान का जो एक्सपोर्ट है यूएस में 86.5 बिलियन यूएस डॉलर से घट के वो 50 बिलियन यूएस डॉलर ही रह जाएगा। सबसे ज़्यादा सेक्टर जो हिट होंगे वो है टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मरीन सेक्टर। जैसा कि हम लोग जानते हैं ये सेक्टर सबसे लेबर इंसेंटिव सेक्टर है, सबसे ज़्यादा जॉब देने वाले सेक्टर हैं। जब ये सेक्टर हिट होंगे तो जाहिर सी बात है बड़े पैमाने पे लोग अपनी नौकरियां खोएंगे। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार, बीएमआई रिपोर्ट के अनुसार, हिंदुस्तान का जो फॉरकास्ट था, ग्रोथ फॉरकास्ट, उसको 20 बेसिस पॉइंट डाउन कर दिया गया। हम आगे देखते हैं दोस्तों गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाल किले के प्राचीन से ये घोषणा की गई कि वो जल्दी ही जीएसटी रिफॉर्म लाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत केवल 2 स्लैब ही रहेंगे और सारे स्लैब खत्म हो जाएंगे, जिसका सीधा प्रभाव हमारे उद्योगों और हमारे कंज्यूमर पे पड़ेगा। जब जो 2 स्लैब रहेंगे, कंज्यूमर के पास पैसा बचेगा और वो पैसा जब बचेगा वो अन्य कामों पे उपयोग करेंगे और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होगी, हमारे मार्केट बूस्ट होंगे, हमारे मार्केट और ल्यूक्रेटिव होंगे। अब हम आगे देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अराउंड 40 की मार्केट को एक्सप्लोर कर रही है, जिसके अंतर्गत यूरोप मुख्य मार्केट है। सबसे ज़्यादा हिट होने वाला सेक्टर टेक्सटाइल सेक्टर है और हमारी गवर्नमेंट यूरोप को एक नया बाजार खोज रही है टेक्सटाइल मार्केट के लिए। हम अब बात करेंगे क्या जीडीपी ग्रोथ काफ़ी है, क्या जीडीपी ही विकास का पैमाना है। हम सब जानते हैं दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। जीडीपी केवल आर्थिक पैमाना नापता है, विकास का पैमाना नहीं नापता। हम चाहते हैं दोस्तों हम लोग को इस विषय पे ही बराबर बात करनी चाहिए। जितना हमारे लिए जीडीपी इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारे लिए विकास भी इम्पोर्टेंट है। एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के वेल्थ 1% पॉपुलेशन हिंदुस्तान के 60% वेल्थ पे काबिज है। इसका मायना क्या है दोस्तों, ऐसे विकास का क्या फ़ायदा है, ऐसे आर्थिक विकास का क्या फ़ायदा है जब उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं हो रहा है समाज में। कल को हम 10% ग्रोथ रजिस्टर करें, अगर उस वेल्थ को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं किया जाए तो ऐसे आर्थिक विकास का क्या मतलब रह जाएगा। तो दोस्तों मेरा ये मानना है जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए जीडीपी है उतना ही इम्पोर्टेंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी है। दोस्तों हमको इस पे भी बात करनी चाहिए। ओके दोस्तों, हम अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच।